कोरोना वायरस की वजह से जहां पूरे भारत में कर्फ्यू लागू है, लॉकडाउन है, वहीं कुछ कट्टरपंथी मौलानाओं की वजह से कोरोना वायरस के संक्रमण का इजाफा बुरी तरह से बढ़ गया है। शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने भारतीयों को सावधान रहने की हिदायत दी है। उन्होंने बताया है कि ऐसे मुसलमानों से आपको बिल्कुल सावधान रहना है जिसने दाढ़ी तो रखी हो पर मूछ नहीं। वसीम रिजवी ने कहा कि अगर कोई ऐसा मुसलमान दिखाई दे जिसकी दाढ़ी तो हो पर उसने मूछ को न रखा हो तो आप उससे कम 3 मीटर की दूरी बनाकर रखें। ऐसा मुसलमान आपको कोरोना से संक्रमित कर सकता है। वसीम रिजवी ने कहा कि कट्टरपंथी मुसलमान कोरोना संक्रमण लेकर घूम रहे हैं और आपको सावधानी बरतते हुए ऐसे मुसलमानों से तो बिल्कुल दूर रहना है जिसकी दाढ़ी तो हो पर मूछ न हो। वहीं राज ठाकरे ने एक विवादित बयान देकर मीडिया में सनसनी फैला दी है। देश में कोरोना वायरस महामारी की सियासत में बड़ी उठाफटक हुई। आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के तबलीगी जमात पर काफ़ी आक्रामक तेवर सामने आए। शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि अगर इस वक्त किसी को लगता है कि संकट में बड़ा धर्म है और कोई इस बीमारी को फैलाने की साजिश रचा है तो उसकी पिटाई की जानी चाहिए और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया जाने। वहीं तबलीगी जमात के मकरज में शामिल होने पर राज ठाकरे ने आपत्ति जताई और गोली मारने तक की बात कह डाली। उन्होंने कहा कि मकरज जैसे कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों को गोली मारी जानी चाहिए। जो लोग इसमें शामिल हो रहे हैं उनका इलाज क्यों नहीं किया जा रहा है। आगे उसने इस मामले पर प्रधानमंत्री जी मोदी जी से भी चुप्पी तोड़ने की बात कही व लॉकडाउन पालन करने का भी सभी से आग्रह किया। कोरोना महामारी की वजह से पश्चिमी देश आग बबूला है। चीन पर परमाणु अटैक कर सकते हैं अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन। बड़ी कार्रवाई की हो रही है तैयारी। चीन ने अपने बायोकेमिकल हथियार कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है। सबसे ज़्यादा तबाही अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, स्पेन जैसे पश्चिमी देशों में मची है। अमेरिका में अब कोरोना पीड़ितों की संख्या सबसे ज़्यादा हो चुकी है। वहीं ब्रिटेन में तो खुद प्रधानमंत्री, वहां के प्रिंस और कई मंत्री कोरोना के शिकार हो चुके हैं। इसके साथ साथ फ्रांस में भी हज़ारों की मौत कोरोना से हो चुकी है। वहीं इटली और स्पेन का तो मौत के मामले में सबसे बुरा हाल है। लोगों की मौत और बीमारी के अलावा इन देशों की इकोनॉमी तबाह हो चुकी है। इसी कारण इन पश्चिमी देश में चीन को लेकर गुस्सा काफ़ी बढ़ रहा है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस चीन के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। ये तीनों ही वीटो पावर वाले देश हैं। चीन पर 2 तरह का एक्शन लेने को तैयारी की जा रही है। पहला आर्थिक एक्शन, दूसरा सैन्य एक्शन या दोनों। चीन को लेकर इन पश्चिमी देशों में इतना गुस्सा है कि माना जा रहा है कि कोरोना संकट एक बार खत्म होने के बाद चीन पर यह देश आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि यह देश चीन को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से लेकर समुद्र तक घेरने की तैयारी में है। वहीं केजरीवाल सरकार के खिलाफ गृह मंत्रालय ने कमर कस लिया है। दिल्ली में केजरीवाल ने जो हाहाकार मचाया है उसके बाद वह गृह मंत्रालय एक्टिव हो चुका है और केजरीवाल की सरकार और उसके तंत्र पर बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। दिल्ली में अफवाह फैलाकर, बसें लगाकर बड़े पैमाने पर केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश और बिहार से जुड़े मजदूरों को भगाया है। सोची समझी साजिश के तहत लाखों लोगों को दिल्ली यूपी बॉर्डर पर छोड़ा गया। इसमें डीटीसी बसों का इस्तेमाल किया गया। अब इस हाहाकार के बाद गृह मंत्रालय ने जांच शुरू कर दी है और न केवल जांच शुरू की है बल्कि गृह मंत्रालय ने तत्काल प्रभाव से 2 आईएएस अधिकारी को बर्खास्त कर दिया है। दिल्ली के निजामुद्दीन और कई अन्य इलाकों से जांच और इलाज के लिए लाए गए तबलीगी मुस्लिम अब अस्पतालों में डॉक्टरों और अन्य मेडिकल स्टाफ के लिए बड़ा खतरा बन गया है और डॉक्टरों और स्टाफ ने इनके खुद को बचाने के लिए गुहार लगाई है। दरअसल दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी मुस्लिमों ने मरकज लगाया था और इनके जरिए अब देश में कोरोना तेजी से फैल रहा है। कोरोना ज़्यादा न फैले और जो संक्रमित हो चुके हैं उनका जांच और इलाज हो सके, इसके लिए सरकार ने इन्हें अलग अलग केंद्रों में भेजा है।
अस्पताल में डॉक्टरों और स्टाफ पर थूक रहे तबलीगी मुस्लिम। डॉक्टरों ने कहा, हमें बचाओ इनसे। वहीं महाराष्ट्र के लातूर की मस्जिद से हिरासत में लिए गए 12 लोगों में 8 कोरोना वायरस से संक्रमित। पिछले महीने निजामुद्दीन के मकरज में कम से कम 9,000 लोगों ने हिस्सा लिया था और फिर वे देश के विभिन्न हिस्सों में धर्म प्रचार के लिए रवाना हुए थे। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से 480 किलोमीटर दूर लातूर जिले के निलंगा स्थित मस्जिद से हिरासत में लिए गए 12 लोगों में 8 वायरस के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। लातूर के पुलिस अधीक्षक राजेंद्र माने ने बताया कि उन्हें शुक्रवार को हिरासत में लिया गया है और उनके नमूने जांच के लिए पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्था भेजा गया है। वहीं आपको बता दें कि प्रोपेगेंडा वेबसाइट द वायर की वरिष्ठ संपादक आरफा खानम शेरवानी को तबलीगी जमात के सदस्यों की नंगई पर यकीन नहीं हो रहा है। उन्हें लगता है कि गाजियाबाद से एमएमजी हॉस्पिटल के नर्सों के सामने जमात के सदस्यों के पतलून उतारने की खबरें झूठी है। आरोप लगाने वाली नर्सें प्रोपेगेंडा में शामिल है। यह दूसरी बात है कि एडीएम और एसपी के ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन में नर्सों के आरोप सही पाए गए हैं और इस तरह की हरकत करने वाले जमात के 5 सदस्यों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। लेकिन आरफा ने यह मानने से इनकार कर दिया है कि तबलीगी जमात वाले महिलाओं के साथ बदसलूकी या उनका शोषण कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि वे निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले लोग हैं जो मजहब समाज की सेवा के लिए दुनियादारी यहाँ तक कि अपने परिवार से भी दूर रहते हैं। आरफा खानम अपने सुपरिचित विक्टिम कार्ड से भी तबलीगी जमात के करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश की है। पत्रकार अली ने फिर से एक बार झूठ फैलाना शुरू कर दिया। ये वही पत्रकार अली है जो कमलेश तिवारी की हत्या का जश्न मनाया था। इन्होंने झूठ फैलाया कि वैष्णो देवी में 400 लोग फंसे हैं, जिनमें से 145 को कोरोना पॉजिटिव है। आपको बता दें कि माता वैष्णो देवी श्री श्राइन बोर्ड ने पहले ही ऐसा किसी भी खबर को नकार दिया है जिसमें मंदिर के श्रद्धालुओं के फंसे होने की बात कही गई है। कटरा में भी कोई श्रद्धालु नहीं फंसा हुआ है। यात्रा पहले ही रोकी जा चुकी है। कई लोग मीडिया पर आरोप लगा रहे थे कि जब किसी हिंदू धार्मिक स्थल में श्रद्धालु होते हैं तो उन्हें फंसा हुआ बताया जाता है, जबकि मस्जिद के मामले में छिपा हुआ कहा जाता है। इसके बाद फेक न्यूज का दौर शुरू हुआ, जिसे अली सोहराब जैसों ने हजारों तक फैलाया। अली सोहराब ने ये सब तबलीगी जमात की हरकतों को ढकने के लिए किया है। वो झूठी खबर फैलाकर ये साबित करना चाहते थे कि दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित मरकज में हजारों जमाती इकट्ठा होकर पुलिस प्रशासन की अवहेलना कर रहे थे। उसी तरह माता वैष्णो देवी मंदिर में भी श्रद्धालुओं ने ऐसी ही हरकत की है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।